अपमान होता है उसका आहार करते हैं, भगवान अभिमान का आहार करते हैं। एक बार अर्जुन को अपमान हो गया तो अर्जुन क्या कहने लगा, अर्जुन बोले कृष्ण से कर मन में अभिमान, हमसे बढ़कर है नहीं भक्त कोई भगवान। अर्जुन को मन में अभिमान हो गया कि मेरे मुकाबले कोई भक्त नहीं है। ऐसे अभिमान भरे शब्द जो ही अर्जुन ने भगवान को कहा तो भगवान कहने लगे, क्या हंस कर कहा घनश्याम ने, अर्जुन से घनश्याम ने, और कितने भक्तों को बुला दूं मैं तुम्हारे सामने। जैसे ही भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, तुम्हारे जैसे भक्त तो बहुत से हैं इस पृथ्वी पर, ना जाने कितने को भक्तों को मैं तुम्हारे सामने बुला दूं। जैसे ही ऐसा कहा बोले, अरे इतने भक्त हैं कि जिनसे तुम टिक सकते नहीं, धर्म के पीछे मर मिटेंगे जिनसे तुम जुड़ सकते नहीं। ऐसे ऐसे भक्त हैं कि तुम कुछ नहीं उनके बराबर, एक धूल के समान हो। जब ऐसे शब्द कहे भगवान ने अर्जुन को, और आगे कहा क्या, हे प्रभु भक्तों को अपने हमको भी मिलवाइए, हमसे भी ले आए। और जैसे उन्होंने कहा कि हे भगवान, जितने भी आपके भक्त हैं हमसे भी बढ़कर हैं, तो हमको भी मिलवा दीजिए कि आपके कैसे भक्त हैं वो कितने सत्यवादी, हमको भी दिखलाइए कि कितने सत्यवादी है ये, हमको भी देखना है। जब भगवान ने इतना कहा कि बोले चलो ठीक है चलते हैं, तो मूरत ध्वज के पास जाते हैं भगवान, और अर्जुन को कहा आप साधु का वेश बना लीजिए। अर्जुन ने साधु का वेश बनाया, भगवान ने साधु का वेश बनाया और धर्मराज को शेर बना दिया। जब धर्मराज को शेर बनाया और जाते हैं ताम्र मूरत ध्वज के पास, क्योंकि वो सदैव दान करते थे, बहुत दानवीर थे। और जैसे ही उनके पास जाते हैं, उनकी नगरी में पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है बंधुओं, और कहने लगते हैं मूरत ध्वज से कि हे राजन, हमको बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन करा दो। तो बोले आइए महाराज जी, आपके भोजन कराते हैं। बोले ऐसे भोजन नहीं करेंगे, बोले हमारा शेर भी भोजन करेगा। बोले आपका शेर जो भी भोजन करेगा, हलवा पूड़ी कुछ भी खाएगा तो खिलाएंगे। बोले ये भोजन हमारा शेर नहीं करता है, क्योंकि हमारा शेर बहुत बूढ़ा है, इसलिए मांस का सेवन करता है। बोले ऐसे मांस का सेवन नहीं करता जो बिल्कुल मुलायम हो, क्योंकि उसके दांत नहीं है तो वो खाएगा कैसे। तो बोले जो आप कहोगे महाराज जी, हम उसी का सेवन कराएंगे आपके शेर को। बोले तो आपके पुत्र का भोजन करेंगे हमारा शेर। तो कुछ देर तो मौन हुए राजा, लेकिन फिर जाने लगते हैं। बोले अंदर जाते हैं, अभी आते हैं। तो भगवान नाराज हो जाते हैं, और जैसे ही नाराज होते हैं तो राजा क्या कहते हैं, मुनिवर धीरज राखिए, मुनिवर धीरज राखिए, ना हो आप अधीर, ले आए हम पुत्र को क्षण में देंगे चीर। बोले राजन महाराज आप अधीर ना हो, क्योंकि हम लाए हैं अपने पुत्र को, अभी चीर देते हैं। धन्य कहो ऐसे माता पिता को, ऐसे संस्कार, और धन्य कहो ऐसे पुत्र को। और जैसे ही लाते हैं और लिटा देते हैं अपने पुत्र को। धन्य कहो ऐसे पुत्र जो पर स्वार्थ में उनकी देहिया लागी।
तो कहा है, लगी चीरना लाल को अपने, लगे चीरना लाल को अपने, राजा के संग रानी, हाँ राजा के संग रानी, सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य होता रे, सत के लिए ओ सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य होता रे। लगे चीरना लाल को अपने, लगे चीरना लाल को अपने, राजा के संग रानी, हाँ राजा के संग रानी, सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य होता नी, सत के लिए तजा सुत अपना धन्य धन्य होता नी। ऐसे जैसे चीरने लगते हैं तो इतना बड़ा विशाल हृदय किसका होगा जो अपने पुत्र को चीरे। तो पुत्र ने सोचा कि ऐसे तो ये चीरेंगे नहीं, और जैसे ही पुत्र लेट जाता है और सोचने लगता है कि मेरे माता पिता नहीं चीर पाएंगे, क्योंकि इतना विशाल हृदय किसका होगा जो अपने पुत्र को चीर देंगे। तो पुत्र ने खुद अपनी मुंडी हिलाना शुरू किया। जैसे ही मुंडी हिलाने लगे तो आराम सबको दिखाई देता है कि चलने लगा। तो होता क्या है आगे, जैसे ही आरा चलने लगा, हिला सिंहासन इंद्रदेव का विभातक घबराए, और तारी टूटी से शंकर की वो भी दौड़े आई, तारी टूटी से शंकर की वो भी दौड़े आए। जैसे ही पुत्र ने सिर को हिलाना शुरू किया तो इंद्रदेव का सिंहासन भी हिल जाता है, और भगवान भोले ओघड़ दानी जैसे का समाधि भी टूट जाती है। हिला सिंहासन इंद्रदेव का विभातक घबराए, और तारी टूटी से शंकर की वो भी दौड़े आए। ब्रह्मा जी भी घबरा जाते हैं। प्रभु की लीला जानते होता कुछ भी ना कह पाए, अरे लौट गए सब अपने धाम को दुख ना ये सह पाए। सभी देवी देवता जान जाते हैं और ये दुख सहन नहीं होता है, सभी लोग लौट जाते हैं कि हम नहीं देख पाएंगे। प्रभु की लीला जानते होता सभी लोग लौट जाते हैं। जैसे ही लौटते हैं तो होता यहाँ क्या है, प्रभु की लीला जानते होता कुछ भी ना कह पाए, लौट गए सब अपने धाम को
दुख नाई सह पाए। आंसू भर कर मात भवानी, आंसू भर कर आंख में अपनी बोली मात भवानी। हाँ बोली मात भवानी, सत के लिए सजा सुते अपना धन्य धन्य हो दानी। सत के लिए सजा सुते अपना धन्य धन्य हो दानी। और भवानी भी लौट जाती है। और जैसे ही आरा सिर के अंदर धंसने लगता है तो होता क्या है, आरा धंसा शीश के अंदर बही खून की धारा। वो देख के माते पिता को अपने सुतने वचन उच्चारा। और जैसे ही पुत्र ने देखा अपने माता पिता को तो पुत्र क्या बोलता है, मेरी अरज सुनो माँ इतनी आरा ना रुक जाए। तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। क्योंकि चाहे मुझे फिर से अवतार लेना पड़े, फिर से जन्म लेना पड़े, आपका कर्ज चुकाने के लिए तो मैं लूंगा, लेकिन आरा नहीं रुकना चाहिए। इतनी अरज सुनो माँ मेरी आरा ना रुक जाए। तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। तेरा कर्ज चुकाने मैया ये बेटा फिर आए। तेरी ही गोदी माँ मेरे, तेरी ही गोदी माँ मेरे हृदय बीच समानी। हाँ हृदय बीच समानी। सत के लिए सजा सुते अपना धन्य धन्य हो दानी। सत के लिए सजा सुते अपना धन्य धन्य हो दानी। सत के लिए सजा सुते अपना धन्य। बोले कि मैया ये आरा नहीं रुकना चाहिए। और आरा चलने लगा, खून की रुधिर की धारा बहने लगी। और जैसे ही रुधिर की धारा बही और लाल के दो हिस्से हो जाते हैं। कैसे? दो हिस्से हो गए हैं लाल के। और जैसे ही लाल के दो हिस्से होते हैं तो होता क्या है, दो हिस्से तो हो गए लाल के, एक शेर को डाला। फेर लिया मुख सूंघ शेर ने, लिया ना एक निवाला। फेर लिया मुख सूंघ शेर ने, लिया ना एक निवाला। दो हिस्से हो गए लाल के, एक शेर को डाला। फेर लिया मुख सूंघ शेर ने, लिया ना एक निवाला। लाल के दो हिस्से हो जाते हैं। दाया अंग शेर को डाला जाता है, लेकिन शेर एक निवाला तक नहीं लेता है, मुख को फेर लेता है।
और जैसे ही मुख को फेरा, क्रोधित होकर कहा कृष्ण ने नीर बहाया, किसने नीर बहाया राजन, किसने नीर बहाया। मेरी एक शर्त थी कि आरा चलते समय आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आप ये बताइए किसने नीर बहा दिया, जो मेरे शेर ने एक निवाला तक नहीं लिया। तो रानी ने कहा महाराज आंसू तो आए, लेकिन इस तरह नहीं आए कि जब मैंने लाल को काटा, जब मैंने आरा चलाया तो इस कारण से मेरे आंसू नहीं आए। तो बोले आखिर किस कारण से आए? बोले कारण क्या है कि मेरे बेटे का दाया अंग तो स्वार्थ में लग जाएगा, लेकिन बाया अंग कहाँ जाएगा महाराज? कि मेरा बेटे का बाया अंग इतना अभागी है कि वो स्वार्थ में नहीं लग सकता, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर होता क्या है, जैसे ही ये शब्द सुने रानी के, इसी बात से मुनिवर मेरी, इसी बात से मुनिवर मेरी आँख में आए पानी, हाँ आँख में आए पानी। सत्य के लिए सजा से अपना धर्म धन्य होता, हाँ सत्य के लिए सजा से अपना। और जैसे ही इतने शब्द सुने रानी के, तो महाराज कहते हैं क्या? बोले प्रभु जी सुन लो राजा, भोजन अब करवाओ, भोजन करने को भी अपने पुत्र को भी बुलवाओ। बोले महाराज ये कैसी बात करते हो? पुत्र पर तो आपने आरा चलवा दिया और आप कह रहे हो कि पुत्र को बुलवाओ। आपका पुत्र आएगा तब हम भोजन करेंगे, और आपने तो मुझे हत्यारा बना दिया मेरे बेटे का। और कहते महाराज क्या? बोले प्रभु जी राजा भोजन अब लगवाओ, साथ में भोजन करने को तुम पुत्र को भी बुलवाओ। और जैसे ही कहने लगे कि पुत्र को बुलवाओ, तो बोले आप आवाज तो लगाओ एक। राजन हाथ जोड़कर परमात्मा से विनती करने लगते हैं कि हे पुत्र, जहां कहीं भी हो, आपने मरते मरते तो मेरा धर्म का साथ दिया है, तो कम से कम जिंदा में साथ दिया तो कम से कम मरने में भी साथ दे दो। पुत्र आवाज लगाता है कि पिताजी मैं अभी आता हूं। और जैसे ही आवाज सुनी कि पिताजी अगर मुझे चाहे जितने जन्म लेने पड़े, अगर धर्म के पीछे मुझे देह भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा, जिंदा में तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मरने पर भी साथ दूंगा। इसलिए अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं महाराज जी देख लिया आपके भक्तों को कैसे जान गए प्रभु की, जान गए प्रभु की भक्ति को, जान गए प्रभु की भक्ति को। और जैसे ही जान जाते हैं अर्जुन, कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी भक्ति की शक्ति को जान गया हूं, मैंने हार मान ली है कि
कि आपके भक्त बहुत हैं और आपके भक्त बहुत बड़े हैं। इसलिए जाते जाते इंसान देह तो त्यागता है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे करना चाहिए कि जिसमें नाम हो जाए, क्योंकि एक नाम ही रह जाता है यहाँ पर इस पृथ्वी पर, और कुछ नहीं जाता साथ में। कहने को कहानी ही रह जाती है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं सिर्फ पुराणों में कहानी ही रह गई। आइए, समय भी हो गया है और वाणी का विराम है।